नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम बाबा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आपकी राशि के जातकों का पर्चा निकला है और यह पर्चा किसी और ने नहीं, स्वयं बागेश्वर धाम बाबा के सबसे बड़े भगत धीरेंद्र शास्त्री जी ने निकाला है। हाँ दोस्तों, यह पर्ची में आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि आज शाम 7 बजे से आपको यह कुछ काम करना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री बागेश्वर धाम बाबा की जय हो लिखें, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्या होगी वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सभी मुसीबतें हर लेंगे और आपको हर संकट से आपको मुक्ति दिला देंगे। तो यह रुपया भी उसे ही मिलेगा जो इस वीडियो को अभी इसी वक्त अंदर देखेगा। हाँ दोस्तों, कुछ रुपया मिलने वाला है। यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, यह बहुत बड़ी रकम है। यह रकम लाखों में जाती है। अब वह मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह रकम आपको कैसे मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा इस रकम के लिए। देखिए, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, सबके लिए मेहनत लगती है। तो आप बस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। यह आपके लिए खुशखबरी से काम नहीं है, क्योंकि दोस्तों साल 2024 में आपको अभी तक एक भी खुशखबरी की खबर नहीं मिली है। पर अब आपको चिंता नहीं करनी है, स्वयं बालाजी महाराज की आप पर बहुत कृपा है, क्योंकि यह चमत्कार आपकी राशि पर होने वाला है और यह है चमत्कार आपकी कुंडली में विराजमान होगा। पर इस बात का भी ध्यान रखें, आपको इस पर ऐसा मिलने से पहले आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी होगी, जिसमें आपको उत्तीर्ण होना है, तभी आपको यह पैसा प्राप्त होगा। फिर आप पैसे वाले बन जाएंगे। अगर आपने इंजन आती हो का सामने डेट कर किया तो दोस्तों सभी व्यक्ति जाते हैं कि हमारा दिन शुभ हो और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, क्योंकि दोस्तों आजकल की इस दुनिया में सभी व्यक्ति यही चाहते हैं कि हमारे पास अधिक धन हो, अधिक पैसा हो, हमारी हर जगह बहुत इज्जत हो। तो दोस्तों चिंता मत करिए, सब कुछ होगा, लेकिन समय के साथ होगा, समय से पहले कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों ने दुख स्थायी है ना सुख स्थायी है। दुख भी आपके कर्मों से आता है, सुख भी आपके कर्मों से आता है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो सुख आपको बहुत अधिक मिलेगा, और अगर आपके बुरे कर्म करे हैं तो आपको दुख तो मिलेगा, लेकिन कुछ काम हद तक, क्योंकि आप बस हनुमान जी पर विश्वास रखिए। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी सब व्यक्ति को समान मानते हैं, पर व्यक्ति का कमी ही उनको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, और व्यक्ति के जितने अच्छे कर्म होंगे उनका फल भी उतना ही मीठा होगा। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे जिसमें आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा, और इन्हें ध्यान मेरा करी आपको कोई भी कार्य को अंजाम देना होगा। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप अपनी जिंदगी में संघर्ष पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके संघर्ष की कीमत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और आपके इसमें ग्रहण का भी कुछ कारण है जिससे आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और दोस्तों मनुष्य बहुत मेहनत करता है, लेकिन तब भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो उसका यही कारण होता है कि उसके ग्रहण में कुछ ऊंच नीच का प्रभाव पड़ा होता है। अगर उसके ग्रह नीच प्रजाति के हो जाते हैं तो उसका कर हुआ काम भी सब मिट्टी हो जाता है, और अगर जिस व्यक्ति के ग्रह उच्च प्रजाति के हो जाते हैं तो वह जिस चीज को छुएगा वह सोना बनती चली जाएगी। चलिए बताते हमको क्या करना होगा। दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर आपको यह बताएं कि आपके द्वारा किया हुआ पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो दोस्तों हर कोई अपने जीवन में भगवान की पूजा तो करता है और मंदिर भी जाता है और अपनी सारी मनोकामना ही बोलता है और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। इसमें आपने देखा कुछ व्यक्ति है काम बहुत जल्दी संपूर्ण हो जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत पीछे रह जाते हैं। पूजा तो वह भी कर रहे हैं, पूजा आप भी कर रहे हो, तो दोस्तों पूजा तो करी है, पर आपने यह देखा कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान ने स्वीकार की है या नहीं।
तो आज हम आप कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे और कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिससे आप जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें अवश्य आजमाएंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान ने आपकी पूजा को खुद स्वयं स्वीकार की है या नहीं, और अपने जीवन में पैसे वाले हो पाएंगे या नहीं, और क्या आप अपने जीवन में इज्जत का पाएंगे जितनी आप सोचते हैं उतनी। तो इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपसे विनती इतनी है कि वीडियो को अंत तक देखें और जो संकेत बताऊंगा उन्हें आपको ध्यान से सुनने हैं। दोस्तों, आपने यह दिखाओ, बहुत सारे व्यक्ति ऐसा करते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ बैठे हैं, लेकिन हाँ, दारू उधर ज्ञान बहुत दुखदायक होता है। तो बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में कितने बड़े बड़े चमत्कार होंगे। जी, चमत्कार को देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आप जो पूजा किया है वह भगवान ने स्वीकार की है या नहीं। दोस्तों, आपसे पूछता हूँ, क्या आप तामसिक भोजन करते हैं? और अगर करते हैं तो पक्का आपकी कभी भी भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तामसिक भोजन करने वालों की भगवान कभी नहीं सुनता। आपको पहले यह तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा और सात्विक भोजन को अपनाना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी वजह से मांस मछली का सेवन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप पूजा करने के 4-5 दिन पहले से ही आप यह सेवन छोड़ दें। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो 40 दिन तक आपको बिल्कुल नहीं खाना है। दोस्तों, आपको दूसरी बात बताएं, बहुत सारे लोग भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। सुबह शाम दीप जलते हैं और फिर दीप जलाने के बाद भूख भी लगते हैं, तभी जिससे भगवान की कृपा उन पर बनी और उन्हें जीवन में किसी भी समस्या का सामने न करना पड़े। दोस्त, आपसे यही पूछता हूँ, क्या भगवान हमें इस बात को भी संकेत देते हैं कि वह हमें क्या देने वाले और क्या नहीं? तो दोस्तों, बता दे, भगवान का संकेत कुछ ऐसा है। अगर आपको सोते समय यह सपना आता है कि भगवान आपसे कुछ बात करें, आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान आपसे कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है भगवान आपके साथ हैं और आप अपनी जीवन काल में जो भी कार्य करेंगे उसमें भगवान के साथ हमेशा रहेगा। और दूसरी बात यह है, आप कोई फैसला लेते हैं और फिर आप उसे फैसले पर काम करते हैं और फिर आपका एकदम से मन बदल जाता है कि यह नहीं करेंगे, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें स्वयं आपको भगवान फैसला लेना सीखते हैं और जो आपके लिए गलत काम होता है उसके लिए भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप उसे गलत काम को रोक देते हैं और आप इस काम के लिए फैसला बदल देते हैं। तो चलिए अब आपको खुशखबरी बताते हैं आपके जीवन की, क्योंकि अब आपको स्वयं आई नीड पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके पर बरसाने वाली है। क्योंकि हनुमान जी अब आपके जीवन में आ रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि शनि देव की सुख वाली दृष्टि आपके जीवन के ग्रहों पर पड़ने जा रही है, जिससे हनुमान जी भी इनके साथ अवश्य आएंगे और फिर आपके सारे रुके हुए काम होते चलेंगे और आपके घर में खुशखबरियों की लहर आती जाएगी। क्योंकि दोस्तों, फिर आपको इस समय में हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा बरसेगी और आपके घर की सारी आर्थिक कमजोरी दूर हो जाएंगे और आपकी जो भी समस्या चल रही है, पैसा अब खत्म हो जाएंगे। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी सभी समस्याओं को अपने गधे से मरने वाले हैं। और अगर आप किसी काम की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको काम शुरू कर सकते हैं। और आपको जो पिछले कई दिनों से किसी काम को लेकर कुछ गंभीरता से बेचैनी और दर्शन लग रहा था, बेहतर अभी यानी अब आपकी सब खत्म हो जाएगी और आपका रुका हुआ काम पूरी तरह से संपन्न होगा। तथा आपका कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, पर आप घूमने भी कहीं भी जाएं पर अपने पैसों पर थोड़ा लगाम लगे, क्योंकि आपको आगे चलकर इन पैसों की मदद से आपको एक बड़ा व्यापार चालू करना है। तो आपको अभी से अपने पैसे को कम से कम खर्च करना है, लेकिन ज़रूरतमंद की चीज़ में अवश्य आपको खर्चा करना है
और अगर आपको कोई नया मौका मिल रहा है किसी चीज में, तो उसे मौके को गवाही न उसे पर पूरी तरह से कम करें। आपको इसमें सफलता पूरी तरह से प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो आपने किसी को तार पैदा दिया था वह अब आपको वापस मिलने वाला है तथा आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में आपको थोड़ा क्यों करना रहने वाला चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ पार्टनर है मैं आपसे कुछ दिनों से परेशान चल रही है, तो आपको उसकी परेशानियां खत्म करनी होगी और आपको उसको कहीं घूमना होगा। तो आप उसे घूम लाइन पर आपके घर के किसी बड़े बूढ़े की तबीयत की थोड़ी चिंता रहेगी, पर आप चिंता ना करें, उनकी तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको करियर की कोई चिंता हो रही है तो आप कह रही कि चिंता भी ना करें। अब आप बस जितनी भी अभी भारतीय रही है और मैं फॉर्म डालते हैं और सबके लिए अच्छे से मेहनत कर कर अच्छा सा पेपर कर या है, फिर आप देखेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सरकारी नौकरी की मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट में आप मुझे अपनी कोई परेशानी बता सकते हैं, उसका आपको सटीक उत्तर दूंगा। धन्यवाद।